क्या आपने कभी फील किया है कि कोई मूवी देखने के बाद कई दिनों तक आपका किसी से बात करने का मन ना करे? ऐसा फील हो कि किसी ने छाती पे बड़ा सा पत्थर रख दिया हो? अगर नहीं तो ये 10 हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी देखने के बाद जरूर फील करोगे। शुरू करते हैं एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। पहली मूवी है साइड ए एंड बी। मनु और प्रिया एक आम मिडिल क्लास कपल है जिनके सपने बहुत बड़े हैं। मनु अपनी प्रिया को खुश देखने के लिए एक अमीर आदमी का एक्सीडेंट केस अपने सर पर ले लेता है, ये सोच के कि कुछ साल जेल काटने के बाद वो प्रिया के सारे सपने पूरे कर पाएगा। पर ये एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ देता है। प्रिया सालों तक मनु का इंतजार करती रहती है, जेल के चक्कर काटती है, पर किस्मत उन्हें मिलने नहीं देती। सबसे ज्यादा दिल तब टूटता है जब साइड बी में सालों बाद वो मिलते हैं। दोनों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मनु एक टूटा हुआ इंसान बन गया है जो सिर्फ दूर से प्रिया को खुश देखना चाहता है। वो साइड ए वाली मासूमियत और वो साइड बी वाला खामोश थप्पड़ ये दिखाता है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, पर कुछ जख्म कभी नहीं भरते। दूसरी मूवी है सीतारामम। राम एक ऑर्फन सोल्जर है जिसे देश भर के लोग चिट्ठियां लिखते हैं, पर उनमें से एक सीता की चिट्ठी उसकी दुनिया बदल देती है। दोनों की मोहब्बत एकदम ओल्ड स्कूल पाकिजा होती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राम को एक सीक्रेट मिशन पे भेज दिया जाता है और वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। पूरी फिल्म में हमें उम्मीद होती है कि राम कहीं ना कहीं जिंदा है और वो वापस सीता के पास आएगा, पर असली झटका तब लगता है जब 20 साल पुराना आखिरी खत मिलता है और पता चलता है कि राम तो कब का एग्जीक्यूट कर दिया गया है। राम को वो सैक्रिफाइस और सीता का अधूरा इंतजार, ये दुख हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अगली फिल्म है 96। राम और जानू बचपन के लवर्स हैं जो 22 साल बाद एक स्कूल रियूनियन में मिलते हैं। दोनों के दिल में आज भी वही तड़प है, पर एक बहुत बड़ी दीवार है। जानू की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। दोनों पूरी रात चेन्नई की सड़कों पर घूमते हैं और उस अधूरेपन को जीते हैं जो सालों पहले छूट गया है। सबसे ज्यादा दिल तब टूटता है जब सुबह होती है और उन्हें अलग होना पड़ता है। वो एयरपोर्ट वाला क्लाइमैक्स जब जानू जा रही है और राम उसे खड़े होकर देख रहा है। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस खामोश अलविदा। राम को वो अकेले अपने घर जाना और जानू की दी हुई निशानियों को संभाल के रखना, ये दिखाता है कि लाइफ तो आगे बढ़ जाती है, पर कुछ लोग वही स्कूल के बैच में फंसे रह जाते हैं। अगली फिल्म है 3 of Us। शीलजा को डेमेंशिया है और वो जानती है कि कुछ वक्त में वो सारी यादें भूल जाएगी। वो अपने पति के साथ अपने बचपन के गांव जाती है जहाँ उसका पहला प्यार प्रदीप रहता है। दोनों मिलते हैं, पुरानी गलियों में घूमते हैं और उन बातों को दोहराते हैं जो 28 साल पहले अधूरी रह गई थी। इसका सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आपको एहसास होता है कि ये कोई मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए बिछड़ने की कहानी है। वो झूले वाला सीन जहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं और प्रदीप कहता है तुम सब भूल जाओगी शीलजा। वो खामोशी, वो डर कि एक दिन वो इंसान सामने होगा पर पहचानेगा नहीं, ये दर्द रुलाता है, अंदर से तोड़ देता है। ये मूवी दिखाती है कि मौत से बड़ा डर यादों का मिट जाना होता है। अगली फिल्म है मसान। दीपक एक लोअर कास्ट का लड़का है जो शालू से सच्चा प्यार करता है। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और दीपक दिन रात मेहनत करके एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है ताकि वो सालू के साथ भाग सके। पर किस्मत देखो, सालू की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दीपक खुद शमशान घाट पे लाशें जलाने का काम करता है। वहाँ लाशों के ढेर के बीच एक हाथ देखता है जिसमें वही रिंग होती है जो उसने शालू को दी थी। वो सीन जहाँ दोस्तों के साथ बैठकर रोता है, वो चीख, वो दर्द, वो अकेलापन देख के कलेजा मुंह को आ जाता है। अगली फिल्म है दिया। दिया एक बेहद शांत लड़की है जिसकी लाइफ में ट्रेजेडी खत्म नहीं होती। पहले उसका प्यार रोहित एक एक्सीडेंट में चला जाता है, फिर उसकी लाइफ में आदि आता है जो उसे दोबारा से हंसना सिखाता है। जब हमें लगता है कि फाइनली दिया खुश है, तब पता चलता है कि रोहित जिंदा है और वो वापस आ जाता है। दिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हो जाती है जहाँ उसे समझ नहीं आता कि वो किसके पास जाए। इस फिल्म का क्लाइमैक्स मॉडर्न सिनेमा का सबसे बड़ा बिट्रेल है। जब दिया अपने दुख से लड़कर आदि को चूज करती है और उसके पास भागती है, तब डायरेक्टर एक ऐसा झटका देता है कि आपका दिमाग सुन हो जाएगा। जब आपको लगता है कि हैप्पी एंडिंग होने वाली है, तब किस्मत एक सेकंड में सब कुछ राख कर देती है। इसका एंडिंग सीन देख के सच में ऐसा लगता है कि किसी ने छाती पे बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। अगली फिल्म है अक्टूबर। डैन एक होटल मैनेजमेंट का ट्रेनी जो थोड़ा सा लापरवाह है और अपनी ही धुन में रहने वाला लड़का है। उसकी कलीग एक एक्सीडेंट में छत से गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। गिरने से ठीक पहले उसने पूछा था डैन कहाँ है। बस ये एक सवाल डैन की पूरी जिंदगी बदल देता है। वो लड़का जो कभी सीरियस नहीं था, वो अपना सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल में सियोली के पास बैठ जाता है, सिर्फ एक उम्मीद में कि एक दिन वो आंखें खोलेगी। डैन का वो खामोश रहना, उसके घर के पास सियोली के पसंदीदा फूलों को चुगना, ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ डेट पे जाना नहीं होता, किसी के जाने के बाद भी वहीं रुके रहना होता है। अगली फिल्म है लुटेरा। वरुण एक चोर है जो पाकी का दिल तोड़कर उसे लूट लेता है। सालों बाद जब पाकी मौत से लड़ रही होती है, वरुण वापस आता है अपने गुनाह सुधारने। पाकी ने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। वो मानती है कि जिस दिन उसकी खिड़की के बाहर वाले पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा, उस दिन वो मर जाएगी। वरुण उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ जीता है। वो पेड़ पे एक नकली पत्ता बांध देता है। सुबह जब पाकी वो पत्ता देखती है तो उसमें जीने की उम्मीद तो वापस आ जाती है, पर एक नकली पत्ती के पीछे वरुण ने क्या खोया, वो देख के आपका दिल बैठ जाएगा। अगली फिल्म है पेपर बॉय। रवि एक गरीब पेपर बांटने वाला लड़का है जिसे एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों की दुनिया एकदम अलग है। एक के पास सिर्फ किताबें हैं और सपने हैं और दूसरे के पास पैसा और स्टेटस है। रवि की मासूमियत धरनी का दिल जीत लेती है, पर समाज और परिवार का ईगो उनके बीच एक खाई खोद देता है जिसे भरना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा दिल तब टूटता है जब रवि को एहसास होता है कि उसका सच्चा होना काफी नहीं है, क्योंकि उसकी हैसियत उसके प्यार से छोटी है। वो सीन जहाँ वो बारिश में भीगते हुए अपने पुराने दिनों को याद करता है और अपनी किस्मत को कोसता है, वो देख के आपको लगेगा कि दुनिया कितनी अनफेयर है। अगली और लास्ट फिल्म है हृदयम। ये फिल्म अरुण की कॉलेज
लाइफ और उसके पहले प्यार दर्शना की कहानी है। दोनों एक दूसरे के लिए पागल होते हैं, पर गलतियां और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। हम पूरी फिल्म में उम्मीद करते हैं कि एक दिन शायद ये मिल जाएंगे, पर लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। वो सीन जहाँ सालों के बाद अरुण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखता है तो सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो स्माइल किसी भी रोने से ज्यादा भारी होती है। तो लोंडो, ये थी वो 10 मूवीज जो सच में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। आपकी फेवरेट इनमें से कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस और आने वाली है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।